नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में एक और परमानेंट फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, जो कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आया है। बात करेंगे हम ग्रुप बी एंड सी पोस्ट में, मेनली फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए। तो पेज नंबर 13 पर है फार्मासिस्ट पोस्ट, जिसमें दो अलग अलग तरीके से फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया है। पहला हम देखेंगे फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 2 है, 1+1। और जो आपका पोस्टिंग होने वाला है वो यहाँ कोड दिया गया है NITRD। NITRD मीन्स होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीज, न्यू दिल्ली में आपका पोस्टिंग होगा, अगर आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाते हो तो। लेवल 5 का ये जॉब रहने वाला है। दूसरा है फार्मासिस्ट कम क्लर्क का। यहाँ हम पहले फार्मासिस्ट के एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 10+2 होना चाहिए, साथ ही 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। अगर आप डी फार्मा के कैंडिडेट हैं तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ डिजायरेबल भी मांगा गया है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए डिजायरेबल कैंडिडेट माने जाओगे। 18 से 28 साल तक इसका एज लिमिट रखा गया है। दूसरा है यहाँ वैकेंसी फार्मासिस्ट कम क्लर्क का। इसमें टोटल 3 वैकेंसी हैं, 2+1। यहाँ 3 वैकेंसी में जो आपका पोस्टिंग होने वाला है वो है आपका GMSD। GMSD मीन्स होता है जनरल मेडिकल स्टोर डिपोट कोलकाता। GMSD कोलकाता में इसका पोस्टिंग होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ 3 है। तो हमने देखा कि इस तरह से टोटल 5 पोस्ट है फार्मासिस्ट के लिए। इसका लेवल 4 का जॉब रहने वाला है। एक्सपीरियंस इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ भी फार्मासिस्ट मांगा गया है और फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। एक चीज बता दूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फार्मासिस्ट का वैकेंसी है, इसीलिए किसी भी स्टेट के फार्मासिस्ट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यहाँ आप देख सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड विद एनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। दूसरा जो ये है फार्मासिस्ट कम क्लर्क का है, इसमें एज लिमिट मिनिमम 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम 25 साल रखा गया है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हमने देखा है वो 5 है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छा मौका है आपके पास एज अ फार्मासिस्ट ज्वाइन करने का। अब हम बात करेंगे कि इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो पेज नंबर 15 पर हमें देखना है की टाइमलाइंस। इसमें इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 10 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट 30 नवंबर 2023 रखा गया है। 30 नवंबर 2023 से पहले आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर लें। एडमिट कार्ड का जो टेंटेटिव डेट रखा गया है वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023 रखा गया है। कब होगा इसका एग्जाम? तो इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा, जो कि सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर यानी 15 दिसंबर के आसपास इसका एग्जाम हो जाएगा। और जो आपका रैंक लिस्ट है वो थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इसके एग्जामिनेशन फॉर्म को कैसे फिल करें। तो जैसे ही आपने सफदरजंग का वैकेंसी देखा था, HLL लाइफ केयर जो है वही इस फॉर्म को फिल करवा रहा है, तो आप सिंपली जाकर इस पर फिल कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितना रहेगा इस फॉर्म के लिए फीस। तो पेज नंबर 19 पर देखेंगे हम एप्लीकेशन फीस के बारे में, जिसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 600 रुपए एग्जामिनेशन फीस रखा गया है। वहीं वुमेन कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। जनरल कैंडिडेट और OBC के लिए 600 रुपए एग्जामिनेशन फीस यहाँ रखा गया है। बात करेंगे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ होगा। तो CBT एग्जाम होगा, जिसके लिए दिल्ली NCR, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, लखनऊ, रांची, चंडीगढ़, गुवाहाटी एंड कोलकाता, इन 6 और 7 जगहों पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है। अब हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में CBT एग्जाम होगा, जिसमें मेनली आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 4 मार्क का। आपको इसके लिए 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ निगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप कोई भी निगेटिव मार्किंग करते हैं तो 1 मार्क आपका डिडक्टेड होगा। अब हम बात करेंगे ये जो एग्जाम है वो मेनली आपका डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर करवा रहा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रहा है, इसलिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और जो आपका पोस्टिंग होने वाला है वो इन मेंशन किए गए पोस्ट जगहों पर आपका पोस्टिंग होने वाला है। फार्मासिस्ट के पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीज NITRD में 2 पोस्ट हैं और जनरल मेडिकल स्टोर डिपोट GMSD कोलकाता में 3 पोस्ट हैं। तो इन 2 जगहों पर मेनली फार्मासिस्ट का पोस्टिंग होने वाला है। और जो भी हैं ये जो सारे मेंशन किए गए ऑफिशियल इंस्टीट्यूट हैं वहां पर लैब असिस्टेंट, देन आपका नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्नीशियन, इन सब के लिए भी वैकेंसी आई है। तो हमारे यूट्यूब चैनल से ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड वैकेंसी के लिए जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप जनरल डायरेक्टली जाकर यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, HL लाइफ केयर के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देन आप अपना लॉगिन पासवर्ड डालकर सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करना है, फोटो अपलोड करना है। देन आपको, अगर आप जनरल और OBC कैंडिडेट है तो 600 रुपये ऑनलाइन पे करना है। अगर आप वुमेन और SC ST कैंडिडेट हो तो आपको कोई फीस नहीं लिया जाएगा। और इस तरह से आप 30 नवंबर 2023 से पहले इस फॉर्म को फिल करिए। इसका जो एग्जाम है वो अपने टाइम पे ही होगा, जो कि यहाँ टाइम दिया गया है, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में आपको एग्जाम ले लिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।